सभी को जय श्री कृष्णा सा। आज शीतला सप्तमी है और शीतला सप्तमी राजस्थान में विशेष रूप से मनाई जाती है, जिसको कि कई बाशोड़ा कहते हैं, कई बासियोड़ा कहते हैं, यानी कि बासी भोजन जो जीमते हैं इस दिन। और मारवाड़ क्षेत्र में इसको सील सातम कहते हैं। और इसके मनाने के पीछे जो है धार्मिक पुट तो है ही है कि माता जी शीतला माता कुपित होती है, या ओरी माता कुपित होती है, या चपड़ा जी बाव जी कुपित होते हैं, लेकिन इसके अंदर वैज्ञानिक आधार भी है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा मैंने विचार किया कि मेरे मन में है वो भी मैं आपको शेयर करूं कि भाई जो अपन सर्दियों के अंदर जो इतनी सारी गर्म चीज़ खाते हैं, क्योंकि सर्दी की जो ऋतु होती है उसके अंदर बहुत सारी गर्म चीज़ें खाई जाती है। और विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र में तो हल्दी की सब्जी, अदरक और भी जो है तिल का तेल, गुड़, ये सब गर्म चीज़ें खाई जाती हैं। तो उस समय तो वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इस समय सर्दी की ऋतु होती है। लेकिन फिर वो क्या होता है, अगर एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है उसका, तो वो गर्मी में, जैसे ही सर्दी से गर्मी आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो किसी को ओरी निकलती है, किसी को अचपड़ा जी निकलते हैं, किसी को माता जी निकलते हैं, यानी शरीर पर जो दाने दाने निकलते हैं ना, वो किसी के बड़े बड़े होते हैं। तो जो है इसीलिए ये बनाया हुआ है, ताकि जो है आप जो ऐसी चीज़ें ही इस दिन अपन खाते हैं। एक तो जो है दही चावल और मक्की के दलिया जो होता है, जिसको घाट बोलते हैं, उन तीनों को मिला के करबा बनाया जाता है। उसके अंदर पीसी हुई राई, जीरा, पुदीना, मतलब ऐसी ठंडक पेट को ठंडक देने वाली चीज़ें ही उसमें डाली जाती हैं। और जो है केवल चावल का करवा भी बनता है, चावल, दही, शक्कर, जो कि एसिडिटी को ठीक करता है। एसिडिटी यानी पेट की गर्मी, उसको वो भी ठीक करता है। और साथ ही जो है माता जी को जो है पानी वाला नारियल चढ़ता है। पानी वाला नारियल जो है चटक उसकी, वो भी जो गिरी होती है, वो भी अपने पेट के लिए बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाली होती है। और जो है, और ये भी संदेश देता है ये त्यौहार कि अब अपने को गर्म चीज़ें नहीं खानी है, अब अपने को शीतल चीज़ें ही खानी है। इस प्रकार से कई कांजी वड़ा खाते हैं, तो हमारे मारवाड़ के अंदर घाट, मक्की की घाट, मक्की का दलिया, चावल, दही, इन तीनों का मिक्सचर करके मिला के उसके अंदर राई, पीसी हुई राई वगैरह डाल के, कांजी वड़े में भी राई होती है, तो वो पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है। पेट को बहुत ही साफ करती है और पेट को शीतलता प्रदान करती है। तो जो है लोग क्या है, पुराने ज़माने में वैज्ञानिक आधार को कम मानते थे, तो उसके साथ धर्म का पुट देखकर ये जो है मान्यताओं को मनवाया जाता था, ताकि उनके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहे, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहे। तो हमको जो है ये बासियोड़ा या जो भी बासी भोजन जो बनाते हैं और जो शीतला सप्तमी के दिन पूजन करते हैं, वो ज़रूर जीमना चाहिए। और छोटे बच्चे की माँ को इसलिए कहते हैं कि उनको तो विशेष रूप से दोनों टाइम ही जीमना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है, वो फीड करता है। तो जो माँ जो जीमती है, जो जैसा जीमेगी वो बच्चे को भी उतरता है, और इसीलिए फिर बच्चे को और ही निकलती, क्योंकि माँ अगर ज़्यादा गर्म ऐसी चीज़ें खाएगी तो बच्चे को जो है वो बीमार होगा। तो जो है इसीलिए जो छोटे बच्चे की माँ को स्पेशली कहा हुआ है कि उसको तो दोनों टाइम ठंडा भोजन जीमना चाहिए। जब कभी भी छोटे बच्चे को ओरी, अचपड़ा जो निकलता है, तो भले शीतला सप्तमी नहीं हो तो भी वो एक दिन ठंडा भोजन जीमती है। तो आजकल के आधुनिक बच्चे जो है इन मान्यताओं को मानते नहीं है कि कौन ठंडा खाए वगैरह खाए। तो ये जो अपनी जो मान्यताएं हैं वो बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, और हमको इनको निभाना चाहिए। अपने पूर्वजों ने बहुत अथक प्रयास करके, मेहनत करके, रिसर्च करके ये सब मान्यताएं बनाई है, और ये सब भोजन के भी नियम बनाए हैं, भोजन का अनुशासन बनाया है, और हमको उसका ज़रूर पालन करना चाहिए। बोलिए शीतला मात की जय। और जो है इस दिन जो है माता जी को जल भी चढ़ाया जाता है। उसके अंदर कच्चा दूध, घी, दही ये डाल के माता जी को जल चढ़ाया जाता है, और वही जल आँखों पे भी लगाया जाता है, आँखें शीतल रहे। घी, दही वो आँखों पे लगाते हैं, कच्चा दूध, तो एकदम आँखों में ठंडक मिलती है। और कहते हैं कि भाई नैन गोड़ा आजा ताजा राखो। नैन मतलब आँखें, गोड़ा मतलब घुटने, तो इनको आजा ताजा राखो। तो जो अपने जो भी त्यौहार है उसके अंदर धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है, और हमको इनको ज़रूर निभाना चाहिए। बोलिए शीतला मात की जय, ओरी मात की जय, चपड़ा जी बाव जी की जय।